अंतमति सो गति। इस बात को जानकर कुछ लोग कहते हैं कि जीवन पर्यंत राम 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 कहने की क्या आवश्यकता। जब अंत काल आएगा उसी समय एक बार राम नाम का उच्चारण करेंगे, समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे और प्रभुमय हो जाएंगे। ये बार बार रटने का आप दबाव क्यों डालते हैं? क्यों कहते हैं कि बार बार जपो? आज इसी रहस्य को जानने के लिए हम और आप कल्याण में छपे एक अद्भुत कथा को श्रवण करते हैं और जानते हैं कि जिह्वा से इस हरि नाम को बारंबार उच्चारित करने की महत्ता क्या है, आवश्यकता क्या है और प्रभाव क्या होता है। अंत समय भगवान का स्मरण कर लेंगे, यह कर लेंगे, ये क्या अपने वश की बात है? अंत समय मनुष्य सावधान नहीं रहता। वह प्राय इस अवस्था में नहीं होता कि कुछ विचार पूर्वक सोचे कब अंत समय आ जाए। क्या आप और मैं जानते हैं? जीवन में जिससे उसकी आसक्ति रही उसके मन का सर्वाधिक आकर्षण वही है और अंत काल में वही स्मरण होगा। जीवन में ही मन यदि भगवान में लग जाए, मन के आकर्षण का केंद्र प्रभु बन जाए, तो अंत काल में निश्चय ही प्रभु का स्मरण होगा। मृत्यु के समय मनुष्य सबसे अंत में जो विचार करता है, जिसका चिंतन करता है, अगला जन्म उसी के अनुरूप होता है। वेद शास्त्र आदि ये बात कहते हैं। भगवान ऋषभदेव के पुत्र सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट भरत, वही भरत जिनके नाम पर इस देश का नाम प्राचीनतम अजनाब वर्ष बदलकर भारत वर्ष कहा गया। वे धर्मात्मा सम्राट वानप्रस्थ पर समय आने पर राज्य कुटुंब गृह का त्याग कर वन को चले गए। महाराज भरत ने वैराग्य में कोई कमी न थी। राज्य करते समय उन्हें किसी बात का अभाव न था। शत्रु रहित समस्त भूमंडल के वे सम्राट थे। उनको परम पतिव्रता पत्नी मिली, किसी भी राजर्षि कुल का गौरव बढ़ा सके ऐसे 5 पुत्र थे। महाराज भरत के उद्वेग से नहीं, विवेक पूर्ण भगवत जन के लिए ग्रह का त्याग किया, भजन किया। पुनः आश्रम में पहुंचकर वे निष्ठापूर्वक भजन करने में लग गए। संयोग की बात, राजर्षि भरत एक दिन नदी में स्नान करके संध्या कर रहे थे। उसी समय एक गर्भवती हिरणी वहां जल पीने आई। मृगी पानी पी रही थी। वन में भयंकर सिंह का गर्जन हुआ। भय के मारन उस मृगी पानी पीना छोड़ छलांग मारकर भागने लगी। वहीं प्रसव हुआ और वह उसका जो बच्चा था प्रवाह में बहने लगा। हिरणी तो इस आघात से कहीं दूर जाकर मर गई। प्रसूत मृग शावक भी मरणासन्न था। राजर्षि भरत को दया आ गई। प्रवाह से उठाकर आश्रम में उस हिरण के बच्चे को ले आए। किसी मरणासन्न प्राणी पर दया करके उसकी रक्षा करना पाप नहीं अपितु पुण्य है। राजर्षि भरत ने पुण्य ही किया। वे बड़े स्नेह से उस मृग शावक का शिशु का पालन पोषण करने लगे। इसमें कोई दोष न था, लेकिन इसी में एक दोष पता नहीं कब चुपचाप प्रविष्ट हो गया। उस मृग के बच्चे में उनका मोह जागृत हो गया। उसमें उनकी आसक्ति हो गई। वे चक्रवर्ती सम्राट जो राज्य स्त्री सगे मोह पुत्र सबका मोह त्याग वन में आ गए थे। एक हिरणी के बच्चे में मोह हो गया। मृग शावक जब हष्ट पुष्ट समर्थ हो गया तो उसका पालन का कर्तव्य पूरा हो चुका था। उसे वन में स्वतंत्र कर देना था, लेकिन मृग शावक का मोह भरत को ऐसा कि स्नेह हो गया, परिवार जैसा, स्वजन जैसा उससे व्यवहार। मृत्यु तो सबको आना स्वाभाविक है। मृत्यु ने उन्हें अपना ग्रास बनाया। राजर्षि भरत का अंतिम समय था। मृग शावक उनके पास उदास बैठा था। उसी को देखते रहे, उसी की चिंता करते रहे। भरत इसी उथल पुथल में उनका शरीर छूट गया। फल हुआ कि अगले जन्म में वे जो वैराग्यवान पुरुष थे, जो प्रभु भजन में लीन थे, एक मृग के बच्चे में मोह होने के कारण जन्म मिला मृग का। भगवत भजन व्यर्थ नहीं जाता। भरत को मृग शरीर में भी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। वैराग्य और भक्ति भाव का उदय हुआ। मृगदेह छूटी, वे ब्राह्मण कुमार हुए। पूर्व जन्म की स्मृति के कारण वे सावधान थे, कहीं मोह न हो जाए, इस भय से अपने को पागल सा बना कर रखते। उनका नाम इस वजह से जड़ भरत हुआ। वे महान ज्ञानी, यह तो सबको पता लगना था। जब राजा रहुगण के साथ उनका संवाद हुआ, उन्होंने राजा को उपदेश किया। ये पूरी कथा भरत का वैराग्य को धारण करना, मृग में उनका मोह होना, मृग जन्म प्राप्त करना और मृग के शरीर को छोड़कर पुनः जब जड़ भरत के रूप में मनुष्य काया मिली तो मोह को त्याग कर, आसक्ति को त्याग कर एकांत में निवास करना, शांत रहना, मौन रहना, ये सब कहानी कथा की जो ये बातें हैं, इस प्रसंग का ये जो मूल है,
यही प्रकट करता है कि अंत में मृग का स्मरण उन्हें मृग योनि में ले गया। दया करो, प्रेम करो, हित करो, पर आसक्ति मत करो, किसी से मोह मत करो, ममता के बंधन में मत बंधो। अंत समय भगवान का स्मरण होता रहे, इसके लिए प्रतिपल भगवान का स्मरण आवश्यक है। तभी जिस प्रकार भरत उस मृग शिशु का पालन करते करते उसी का हो गए, उसी प्रकार आप और मैं राम 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 कहते कहते राम जी के हो जाएंगे। उनसे प्रेम हो जाएगा, उन्हीं में आसक्ति हो जाएगी, उनके चरणों में प्रीति हो जाएगी। इसलिए एक राम समस्त पापों को नष्ट कर देता है, किंतु प्रीति के लिए, राम जी में आसक्ति के लिए, अपने आप को प्रभु का बनाने के लिए बारंबार संत महात्माओं के द्वारा, सदशास्त्रों के द्वारा, इन सद कथाओं के द्वारा बार 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 संबंध जोड़े रखने के लिए, प्रभु का स्मरण बना रहे, अंतकाल में प्रभु की याद आए, इसके लिए बार 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 राम 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 कहना आवश्यक है। इसलिए जपते रहिए, रटते रहिए और प्रभु को पुकारते रहिए, निश्चित ही मुझे आपका कल्याण होगा। जय श्री हरि।